So there's a teacher. Should I let him in? There is a teacher. Should I let him in? अभी नहीं मैम। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं में उम्मीदें हंसेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Is live right now. Pali, is it live now? There are teachers. कौन है? नाम आ रहा है क्या? या शीतल, इट इज लाइव। हो गया ये लाइव।
अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले उम्मीदें हंसेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं आज झाड़ू मत उम्मीदें हंसेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसेगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं
तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। इतना अच्छा है उस पे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है मैम, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। आभा मैम, हेलो। आभा मैम जी, अभी नहीं जी। करना है मैम, जब आपका नाम लेंगे तब आपको स्टार्ट करना है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि अभी मैं कनेक्ट हो पाई हूँ तो जी जी, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच टू बी विद अस।
जावेद आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके 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 सो नमस्कार, a very warm good morning to all of you. My name is Javed and I am working as school program mentor with Foster and Forge Foundation. Respected partners, SRGs, ARPs, beacon teachers, supporters, well-wishers, and all our guests and team Foster and Forge Foundation. मैं आप सभी का हमारे इस वर्चुअल मीडियम पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रेस्पेक्टेड ऑल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय श्री विजय किरण आनंद सर की अध्यक्षता एवं कुशल नेतृत्व में प्रदेश में मिशन प्रेरणा नामक मूवमेंट संचालित है। मिशन प्रेरणा जो कि एक जन आंदोलन है और बुनियादी शिक्षा के विकास पर आधारित है। इस जन आंदोलन में और इस बुनियादी शिक्षा के विकास के मिशन में फोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जुड़कर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्यरत है। बस कुछ ही पलों में हम आप सभी के साथ में हमारी 3rd क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट को साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ फोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा। हमारी फाउंडेशन का विजन है कि वी विल बी ए नेशन वेयर एजुकेशन बिकम्स अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस that empowers each one for a lifetime. Beacon teachers हमारे वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं who go through innovative and engaging teaching methodologies like problem solving, craft, digital, remedial literacy to understand meaningful education in their classrooms. Furthermore, the beacons also build knowledge, skill, and mindset to become a teacher leader who can become a catalyst of change in their school system. Our foundation mission is to create a movement of leaders who can reimagine their classrooms. Our mission slogan is मेरी कक्षा मेरा देश, सार्थक शिक्षा मेरा उद्देश्य। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमित को कि वो हम सभी के साथ में हमारी 3rd क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट को साझा करें। धन्यवाद। थैंक यू। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सुमित। ओके, थैंक यू वेरी मच जावेद and good morning everyone for joining us on this virtual medium for our quarterly progress report October to December. मेरा नाम सुमित है और मैं फोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन के साथ एज अ प्रोग्राम पार्टनर और प्रोग्राम मेंटर के रूप में काम कर रहा हूँ। We are very happy to welcome all our teachers from 22 districts of उत्तर प्रदेश। आज मैं आप सभी के साथ में फोस्टर एंड फोर्ज की 2020 की जर्नी शेयर करना चाहूंगा। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई मेरठ मंडल से। हमने एक सपना देखा कि 2020 में हम 22 डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे और हम इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत के साथ जुट गए। 8 से 18 साल हो गई। हेलो मैम, आप प्लीज म्यूट कर देंगे? थैंक यू। इस सपने को पूरा करने के लिए हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके सभी BSA DC से मीटिंग करके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने ही जा रहे थे तो हमारा सामना हुआ कोविड से। बट हमने कोविड को हमारे स्पिरिट को कम करने नहीं दिया। हमने डिसाइड किया कि हम टीचर्स को सपोर्ट करेंगे नो मैटर व्हाट। हमने अप्रैल से 5 मंडल में काम करना स्टार्ट किया, जो है मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल,
आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और मुरादाबाद मंडल। हमने पहले क्वार्टर में जाना कि कैसे टीचर कोरोना वॉरियर्स बनकर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। हमने उनकी वेलबींग को देखते हुए उनका हौसला बढ़ाया। लर्निंग ना रुके, इसके लिए हमने ऑनलाइन सर्कल स्टार्ट किए, डिस्ट्रिक्ट में सबसे बात की और अपना काम समझाया। टीचर्स को इस कठिनाई के समय में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं समझा। मैं प्राउडली आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सब टीचर ने समय को देखते हुए बहुत मोटिवेशन के साथ ऑनलाइन मीडियम को अडॉप्ट किया। हमारे पहले क्वार्टर का गोल था कि हम क्लासरूम को कैसे री इमेजिन कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर आवर टीचर। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट हमने कुछ टूल्स टीचर के साथ शेयर किए जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूंगा। हमारा पहला टूल है 6 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीचिंग, और इसमें 6 हैबिट्स हैं जो कि टीचर्स को हेल्प करती हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। जिसमें पहली हैबिट है सेट गोल्स फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट, दूसरी हैबिट है प्लान पर्पसफुली, तीसरी हैबिट है टीच इफेक्टिवली, फोर्थ हैबिट है कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, फिफ्थ हैबिट है इन्वेस्ट स्टेक होल्डर, एंड हमारी सिक्स्थ हैबिट है वर्क रिलेंटलेसली। इसके अलावा हमारा दूसरा टूल है बीकन कमिटमेंट स्केल, जो कि हमारे टीचर्स को हेल्प करता है रिफ्लेक्शन करने में और अपनी ऐसा टीचर जर्नी आइडेंटिफाई करने में। और हमारा तीसरा स्केल है स्टूडेंट विजन स्केल, जो टीचर्स की हेल्प करता है अपनी क्लास को री इमेजिन करने के लिए। इसके बाद हमने कदम रखा अपने सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में हमने मिशन प्रेरणा को लेकर अपनी समझ विकसित की और अपने काम को मिशन प्रेरणा से अलाइन किया। हमने अपने 22 डिस्ट्रिक्ट में सभी डिपार्टमेंट ऑफिशियल, सभी बीकन टीचर के साथ मिशन प्रेरणा को लेकर मल्टीपल मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की, जिससे ना सिर्फ हमारी समझ बढ़ी बट उन सभी से सभी टीचर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफिशियल की भी समझ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर विकसित हुई। जैसे हम सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मेकिंग फाउंडेशनल लर्निंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। एंड आई एम सो प्राउड दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मिशन चलाया है टू इंश्योर दैट आवर किड्स मीट प्रेरणा लक्ष्य। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट हमने राज्य परियोजना कार्यालय से काफी रिसोर्सेज शेयर किए गए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे 3 मॉड्यूल्स, आधारशिला, ध्यानाकर्षण एंड शिक्षण संग्रह। एंड मुझे ये बताकर काफी खुशी हो रही है कि हमने अपने लर्निंग सर्कल के माध्यम से अपने बीकन टीचर्स को इन मॉड्यूल्स पे समझ बढ़ाने का प्रयास किया। फिर हम पहुंचे हमारे क्वार्टर 3 में, अक्टूबर टू दिसंबर, जिसमें हमें एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, responsibility to become Prerna Sarthi in our district, and we cherish this opportunity with open arms. I'm really happy to share that we are Prerna Sarthi in 20 of our district, which shows the trust that department showed to us. As a Prerna Sarthi, हमारा काम है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी स्टेट इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करना, सभी मीटिंग में पार्टिसिपेट करके वैल्यू ऐड करना और ग्राउंड रियलिटीज को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के रूप में मिशन प्रेरणा सेल और डिपार्टमेंट को पहुंचाना। और इसके लिए वी आर अ पार्ट ऑफ BSA लीडरशिप टीम अलोंग विद आवर रिस्पेक्टेड DCs, SRGs, डाइट प्रिंसिपल्स एंड मेंटर। एंड एज अ BSA लीडरशिप टीम हम काम कर रहे हैं मिशन प्रेरणा को जन आंदोलन बनाने के लिए और सरकारी स्कूल की छवि बदलने के लिए। इसके साथ साथ हमने कंटिन्यू रखा अपने शिक्षक संकुल के साथ काम करना। We continue supporting them and helping them in completing monthly KPIs. शिक्षक संकुल मिशन प्रेरणा की सबसे बड़ी टास्क फोर्स है, जिसके द्वारा सभी शिक्षक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। सबसे पहले हर ब्लॉक में सभी शिक्षक संकुल टीचर्स के स्कूल को प्रेरक स्कूल घोषित किया जाएगा, ताकि 2021 तक हमारे फर्स्ट फेज में 45,000 स्कूल प्रेरक स्कूल बन जाए। और इसके लिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्या कर रहा है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में बीकन टीम है, जिसमें सभी SRGs हैं, सभी ARPs हैं और 30 शिक्षक संकुल हैं फ्रॉम 30 डिफरेंट स्कूल। हमारे BSA, BEO एंड DC ट्रेनिंग के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और साथ में उनके साथ काम कर रहे हैं। और मंथली हम एक लर्निंग सर्कल करते हैं हमारे टीचर्स के साथ। मंथली हम एक नए पंचायत वाइज संकुल बैठक करते हैं, स्कूल विजिट्स करते हैं और 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने टीचर्स को ऑन मिशन प्रेरणा इनिशिएटिव।
At the same time, these are few of the pictures हमारी visits में. At the same time, हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं celebrate करने का. We also celebrated Children's Day, which our children took initiative and shared their talent with all of us. And उन्होंने बहुत beautiful message हमारे साथ share किया to celebrate green and safe Diwali. These are few of the pictures of the Children's Day celebration. जैसे हम आपके साथ काम कर रहे हैं एंड आपको पता ही होगा कि हम हमेशा अपनी गाइडिंग वैल्यू को साथ में रखकर हम काम करते हैं. These are few of our guiding values: respect, inclusion and cherish, innovation, ideas and creativity. With our guiding value and our dynamic team of 12, we all are working towards our vision, which is we will be a nation where education becomes a meaningful experience for each one. मेरी कक्षा मेरा देश, सार्थक शिक्षा मेरा उद्देश्य. By 2022 हमारा लक्ष्य है कि हम 75 डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे और हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे शिक्षक संकुल को सपोर्ट करने में. Towards the end, I would like to thank Basic Shiksha Department, our corporate partner in InterOceans, Max India Foundation and Ramkoli Foundation to support us in doing our work. Thank you very much. Now I would like to invite Jessica to take it forward. Thank you, Sumit. Good morning, everyone. मेरा नाम Jessica है and I'm a part of Impact Assessment with Foster and Forge. And जैसे कि सुमित ने आप सबके साथ शेयर किया कि we work very closely as a foundation with शिक्षा संकुल्स, SRGs and ARPs. तो आइए हम सुनते हैं अपने SRG, ARPs और शिक्षा संकुल से. A few of them will be sharing their journey of the last 3 months with us. And I start with, I'd like to invite Abha ma'am from Firozabad, who is a Shiksha Sankul, to please come and share her journey with us. Abha ma'am, over to you. Hello. Yes, ma'am, we can hear you. मैं आभा तिवारी, उच्च प्राथमिक विद्यालय मदावली, कंपोजिट, न्याय पंचायत जारखी, ब्लॉक टूंडला, जिला फिरोजाबाद से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ. सत्र 2020-21 हेतु न्याय पंचायत जारखी से मेरे शिक्षक संकुल के रूप में चयन होने से मुझे बेहद खुशी हुई. साथ ही मुझे एक बड़ी चुनौती भी लगी कि मैं अपने 300 छात्र संख्या वाले कंपोजिट विद्यालय के अतिरिक्त अपने अधीनस्थ विद्यालयों में भी छात्र अधिगम और गुणवत्ता सुधार करने, शिक्षकों के साथ अनुकूल सहयोगात्मक वातावरण बनाने तथा प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हेतु उत्तरदायित्व निभा पाऊंगी. लेकिन हमारे विभाग द्वारा, मिशन प्रेरणा टीम द्वारा तथा प्रेरणा सारथी नेहा मैम द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है, उससे हम सभी बेहद उत्साहित हैं. आप सभी के सहयोग से हमारे विद्यालय संबंधी सभी कार्य बहुत व्यवस्थित हुए हैं, जिससे संकुल के रूप में अन्य विद्यालयों को सपोर्ट देने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है. साथ ही सभी शिक्षक भी प्रेरणा लक्ष्य व एलओ की संप्राप्ति के लिए बहुत मेहनत के साथ प्रयासरत हैं. अप्रैल 2020 से हमारे द्वारा कार्य प्रारंभ किए गए उन कार्यों को करने के लिए मुझको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा उसका हल निकालने का भी प्रयास किया गया, जो इस प्रकार है. लॉकडाउन के समय ऑनलाइन क्लासेस हेतु अभिभावकों से एंड्रॉइड फोन का नंबर प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती थी. इसके हल स्वरूप मेरे और मेरे अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अपने सेवित क्षेत्र में निवास कर रहे शिक्षा मित्रों द्वारा फोन नंबर एकत्रित किए गए. हमारे समक्ष दूसरी चुनौती व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, अभिभावकों को ऐड करना, लिंक का प्रयोग करना, यूट्यूब आदि का प्रयोग कर बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को चेक करने में दिक्कतें आई, जिससे शिक्षकों द्वारा आपसी सहयोग से हल किया गया. सर्वे हार्ट के माध्यम से लॉकडाउन के समय नव प्रवेशी तथा शारदा के बच्चों को प्रवेश किया गया.
तीसरी मुख्य चुनौती सभी अभिभावकों के पास एंड्रॉइड फोन ना होना था, यदि है भी तो डाटा का ना होना। इसके लिए हमने एक मोबाइल से 2 या 3 परिवार के बच्चों को नियत समय के बीच जोड़कर ऑनलाइन शिक्षा देना प्रारंभ किया। साथ ही साथ शिक्षा मित्र द्वारा ऑनलाइन भेजे गए कार्य को सभी कक्षाओं के बच्चों को कराया गया। अनलॉक होने पे अभिभावकों का अपने कार्य क्षेत्र में जाने के कारण बच्चों को मोबाइल न मिलने पर बच्चों द्वारा दिए गए कार्य को सेंड करने में दिन प्रतिदिन कमी आती गई, जिसके फलस्वरूप हमारे द्वारा छोटे छोटे समूह में बच्चों को बुलाकर उनको कार्य देना तथा कार्य का चेक किया जाना जारी है। सभी बच्चे निरंतर पढ़ाई से जुड़े रहें, यह भी एक हमारे लिए चुनौती थी। इसके लिए हमने घर घर जाकर दीक्षा ऐप तथा रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करवाया एवं इसका उपयोग करना भी बताया, जिसके माध्यम से बच्चों में पढ़ने व समझने की दक्षता का विकास सुचारू रूप से चलता रहे। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर सभी बच्चों को जोड़ना भी हमारे लिए एक चुनौती थी। इसके लिए अभिभावकों को जागरूक किया गया, उन गांव में भ्रमण कर कार्यक्रम को देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके फलस्वरूप बच्चों तथा अभिभावकों का कार्यक्रम बेहद पसंद आया। शिक्षकों द्वारा इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जाती है। बच्चों में सांस्कृतिक पाठ सहगामी क्रियाएं कैसे करवाई जाएं, इसके लिए समय समय पर शासन द्वारा व शिक्षकों द्वारा चित्रकला, पोस्टर मेकिंग, मॉडल मेकिंग आदि प्रतियोगिताएं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराई गई। शिक्षक संकुल की मासिक बैठक में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका व प्रेरणा सूची तथा तीनों मॉड्यूल, ध्यान आकर्षण, आधारशिला तथा शिक्षण संग्रह पर चर्चा परिचर्चा की गई। उस पर असाइनमेंट तैयार किए गए। क्विज आदि का भी आयोजन किया गया, जिससे तीनों मॉड्यूल की बेहतर समझ बन सके। मासिक बैठक डीसीएफ भरने के साथ साथ आदर्श शिक्षण योजना बनाकर उसका डेमो भी किया जाता है। हमारे विद्यालय में और अधीनस्थ विद्यालयों में भी लाइब्रेरी की ग्रो बाई के माध्यम से स्थापना की गई है, जो बहुत सुसज्जित है और उसमें ऐसी बच्चों को रचनात्मक कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। अभी हाल ही में हमें सीडीओ मैडम द्वारा सामुदायिक सहयोग से स्मार्ट टीवी विद्यालय को प्रदान किया गया है। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और तथा बड़ी प्रसन्नता हुई कि दीक्षा ऐप और यूट्यूब पर या जो भी है उनको हम अपने बच्चों को अपनी अधिगम क्षमता में वृद्धि के लिए प्रयोग कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, ठीक है मैडम। हेलो, हेलो जी आभा मैम। जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है जी। अच्छा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम आप सभी के सपोर्ट से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य व बुनियादी शिक्षा में सभी बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए गुणवत्ता संवर्धन हेतु सभी विद्यालय अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्सुक व प्रेरित हैं। धन्यवाद। थैंक यू आभा मैम, थैंक यू, आपने हमारे साथ आपकी जर्नी शेयर करी। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अब हम मेघा मैम फ्रॉम अलीगढ़ उनकी जर्नी सुनते हैं। मेरा नाम मेघा जैन है और मैं प्राथमिक विद्यालय आर्यनगर में प्रधानाध्यापक के पद पर तथा न्याय पंचायत लीडर में शिक्षक संकुल के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षक संकुल में मैंने महसूस किया वो ये था कि समूह विद्यालय को विरत बनाने के साथ साथ लास्ट में थोड़ा सा मेरे कार्य करना है, वो इतना सरल और आसान भी नहीं था।
थोड़ा सा मेरा इसलिए मुझे दूसरे विद्यालय के शिक्षकों का सहयोग और विश्वास जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके लिए मैंने अपनी योजनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उसके अनुसार उस पर अमल करना शुरू किया। जैसे कि सर्वप्रथम हमने एक्टिव लाइब्रेरी को बनाया, जिसके लिए मैंने विद्यालयों में जाकर विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर योजना बनाई, मीटिंग करी और उसके अनुरूप उनको कार्य करना बताया। साथ ही साथ जिन विद्यालयों में परेशानी थी वहां पर स्वयं जाकर भी मैंने उस कार्य को किया और आज हमारे न्याय पंचायत मद्रास के सभी विद्यालयों में एक्टिव लाइब्रेरी कार्यरत है। साथ ही साथ विद्यालय विकास योजना क्यों जरूरी है, क्यों बननी चाहिए या उसको कैसे बनेगी, इस पर भी हमने कार्य किया। इसके लिए मैंने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की एक मीटिंग की, विद्यालय विकास योजना बनाने का एक प्रारूप बनाया और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। तो आज हमारे सभी विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना बन गई है और उसी के अनुरूप उस पर कार्य हो रहा है। साथ ही साथ हमने अपने तीनों मॉड्यूल्स को भी हर मीटिंग में चर्चा करनी प्रारंभ की। इसी के साथ न्याय पंचायत मद्रास में जो अन्य कार्यरत शिक्षक संकुल हैं, उनको भी मैंने अपना एक सहयोग लेकर एक ग्रुप बनाया, जिसमें हम अपने विद्यालयों की समस्याओं को रखा करते थे और उसमें सहयोग करते थे। जैसे कि अगर किसी विद्यालय के शिक्षक या सहायक उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन विद्यालयों से स्वयं जाकर मैंने बात की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे न्याय पंचायत में सभी विद्यालय मिलकर अपने अपने विद्यालयों को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए कार्यरत कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक संकुल विद्यालयों में कार्य करना बहुत ही चैलेंजिंग है और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारी रूपाली मैम जी का, जो फॉस्टर एंड फॉस्ट से थी, जिन्होंने हमारे इस कार्य को पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। Thank you, Megha ma'am. I'd now like to take this opportunity to welcome all our corporate partners. We have Ruchi ji from Ramkoli Foundation. We have Mrs. Singh from Max India Foundation, and we have Bhagwat ji from InterOcean. Ruchi, I know you have to leave at 11:30, so I'd like to invite you to please share a few words of encouragement with us. थैंक यू, गुड मॉर्निंग। हम सबके इतने आभारी हैं कि सारे टीचर्स इतने मुश्किल समय में भी इतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। इससे हम सबको इतनी इंस्पिरेशन मिलती है और आगे जाके जब बच्चे बड़े होके कुछ बनेंगे तो इनमें सब टीचर्स का इतना पार्ट, इतना इतनी खुशी होएगी उन बच्चों को देख के कि ये टीचर्स इतने हार्डवर्क से वो कुछ कर पाए और इस देश को आगे बढ़ा पाए। बस आई जस्ट वांट टू विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सुरक्षित रहिए और अपना काम इतनी डेडिकेशन से ही करते रहिए। थैंक यू। Thank you, Ruchi. Thank you for all your support and a very, very happy new year to you. Thank you. Jessica, you're mute. Sorry. Next, I'd like to invite Pushpender sir, जो कि ARP हैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से, जो कि हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे। Sir, over to you. Thank you, ma'am. Myself, Pushpender Singh, ARP Science from Firozabad district. मैं आप सभी उपस्थित व्यक्तियों का इस मीटिंग में आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? प्लीज मुझे बता दीजिए। Yes, sir. बिल्कुल सर। मैं ARP पद पर 28 दिसंबर 2019 में जब मैंने इस ARP पद पर मेरी रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जब नियुक्ति हुई तो मैंने ये समझा कि ये भी एक शासन की योजना है जो अन्य योजनाओं की तरीके से आई है और आके ये चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं पहले जो इम्प्लीमेंट हुई थी उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था
वो अपने मूल रूप से हट के उसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग रूप से होती रहीं। मगर जैसे जैसे मैंने अपने अग्रिम जो एआरपी थे, जो फर्स्ट बैच के थे, मैंने जैसे जैसे उनसे जानकारी प्राप्त करी, तो मुझे इसके बारे में पता पड़ा कि नहीं, ये उस योजनाओं से हटकर है, ये एक तरीके का मिशन है जिसको कि हमको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका एक डाटा ओरिएंटेशन था, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है। हम जो भी छोटे छोटे कार्य करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करवाना है, ये सारी चीजें इस मिशन प्रेरणा में मेरे को देखने को मिली। और मेरा धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं, ये उन योजनाओं की तरीके से नहीं संचालित होगी जिन योजनाओं की जो पूर्व की भांति संचालित थी। इसके लिए जो कि बुनियादी शिक्षा पर ये मिशन आधारित है, बच्चों को बुनियादी शिक्षा में हमको बच्चों को अच्छे तरीके से उनको प्राप्त करवाना है। हर चीज का एक ट्रैक निर्धारित है कि हमको इतने समय में ये कार्य करके देना है। जैसे हमको अपने प्रदेश को मार्च 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाना है। क्योंकि कोविड-19 की महामारी हुई, इसके लिए उसके लिए कुछ अप डाउन हो सकते हैं, मगर हमारे लिए एक टाइम बाउंड सिचुएशन है कि हमको इस टाइम बाउंड सिचुएशन में अपने आप को कंप्लीट करके अपने जनपद को प्रेरक जनपद घोषित करना है, अपने विकासखंड को प्रेरक विकासखंड घोषित करते हुए अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां करी हैं। जैसे विकासखंड टूंडला में, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में विकासखंड टूंडला को जो प्रथम चरण में प्रेरक ब्लॉक घोषित करने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इसके लिए हमने छोटी छोटी चीजों के तरीके से काम करना शुरू किया। जैसे सबसे पहले शासन के निर्देश अनुसार हमने शिक्षक संकुलों की नियुक्ति करी। शिक्षक संकुलों की नियुक्ति के उपरांत ये चीज हुआ कि हमको ग्राम सभा और कुछ विद्यालय हमको प्राप्त हो गए, हमको उन पे फोकस करना पड़ा। और हम ये भी आगे काम करेंगे कि जो भी कठिनाइयां, जो भी क्या कहते हैं, शिक्षक संकुलों को जो भी किसी प्रकार की भी दिक्कतें आती हैं उनका समाधान किया जाए। जैसे अभी ई पाठशाला फेज 2 जो संचालित हुआ, ई पाठशाला फेज 2 और फेज 1 में डिफरेंस ये था कि ई पाठशाला फेज 1 में हमको बच्चों से अभिभावकों के पास उनका एंड्रॉइड मोबाइल पर सारी इंस्टॉल करवाना था, हमको उनको ऑनलाइन वर्क देना था। हम ये जिम्मेदारी शिक्षक की थी कि वो ऑनलाइन वर्क किस तरीके से दे सकता है, किस चैप्टर का क्या कंटेंट देगा। मगर फेज 2 में जब अनलॉक की स्थिति थोड़ी सी स्टार्ट हुई और परियोजना से हमें जो कंटेंट्स प्राप्त होना शुरू हुए, तो उससे हमको ये अच्छा लगा कि अभिभावक बच्चों से कार्य करवा रहे थे। नेक्स्ट डे वो बच्चे हमको हमारे विद्यालय में अब कार्य को जचवाने हमारे विद्यालयों में आए, जिससे कि ये लगा कि जो एक लीक से जो बच्चा हट गया है, वो दोबारा से जो बच्चे के अंदर लर्निंग गैप जो क्रिएट हो गया था, वो लर्निंग गैप खत्म हुआ। और खत्म होने का ये छोटा सा प्रयास है। अगर ये लर्निंग गैप बच्चों के अंदर से अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा तो हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय घोषित हो जाएगा। इसके लिए हम ये भी काम कर रहे हैं कि मेरी खुद की जो मैंने एक पहल शुरू करी है कि मैं जो भी ई पाठशाला फेज 2 का जो कंटेंट मुझे प्राप्त होता है, तो मैं अपने शिक्षक संकुलों से या वहां के हेडमास्टर से मैं ये कहता हूं कि इस ई पाठशाला फेज 2 का जो भी कंटेंट है, इस पे आप छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर्स तैयार कीजिए। क्वेश्चन पेपर्स तैयार करने से बच्चों का एक टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लेने के माध्यम से मैं बच्चों का कभी कभी गूगल मीट 5 बच्चों को बुलाया स्कूल के अंदर, बच्चों से पूछा
जो टेस्ट पेपर प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा या सहायक अध्यापक महोदय द्वारा जो चीजें तैयार करी गई हैं, उन बच्चों ने वो टेस्ट पेपर हल किया और फिर मैंने उस टेस्ट पेपर को कभी ऑफलाइन या कभी ऑनलाइन के माध्यम से चेक कर लिया। जैसे ऑफलाइन इस तरीके से मैं अगर मेरा उस विद्यालय में सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जाना होता है तो मैं वहां पर बच्चों से जब बच्चे वहां पर होते हैं तो बच्चों से पूछता हूं कि बेटा ये तुमको जो ई कंटेंट प्राप्त हुआ है इसमें तुम्हारी क्या समझ विकसित हुई है, तुम इसमें क्या जानते हो। और ऑफलाइन में ऑनलाइन स्थिति में मैं प्रधानाध्यापक को बता देता हूं कि आज की डेट में, या प्रधानाध्यापक मुझे बता देते हैं कि आज की डेट में एक गूगल मीट होने वाली है, इस गूगल मीट में बच्चों से मैं रूबरू हूंगा। तो इससे बच्चों के बीच का जो लर्निंग गैप क्रिएट हुआ था, वो जो लर्निंग गैप जो बढ़ता चला गया था कोविड-19 की वजह से, वो लर्निंग गैप कम होता जा रहा है, जो कि एक सार्थक प्रयास है। साथ ही साथ हेलो पुष्पेंद्र सर, कैन आई प्लीज इंटरप्ट यू? थोड़ा हमारा टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है सर, कैन आई प्लीज इंटरप्ट यू हियर? सर हम टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, हम दूसरे स्पीकर्स को प्लीज इनवाइट कर लें हम प्लीज से। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग विद अस। थोड़ा हमें टाइम पे सर खत्म करना है इसीलिए, और दूसरे स्पीकर्स भी हैं। सो I'd now like to invite Mrs. Singh from Max India Foundation to please share a few words of encouragement with us. मैम आप म्यूट पे हैं। Sorry. Thank you Jessica. Thank you Meghna for asking me to join you all. मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब मैं आपके बीच होती हूँ। All these very young, motivated and driven people. आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि अभी आप 20 डिस्ट्रिक्ट्स में आप अपने मतलब फुटप्रिंट ले आए हैं और आपके सब जो ये टीचर्स हैं उनके माध्यम से बच्चों को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि इसी तरह आप लोग आगे बढ़ें और आपकी जो एम है कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुँचे, ज़रूर आप पहुँचोगे और हमारी शुभकामनाएं आपके पास हमेशा हैं। आप लोग खुश रहें, अपनी खुशी बच्चों पर ले जाएं और खुशियां बांटते हुए शिक्षा को बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। So we have to do this, we have to do it together. जो हम आपके लिए कर सकते हैं हम हमेशा हैं और हम आपसे प्रेरित होते हैं हमेशा। जब भी मैं आपके बीच आती हूँ और सुनती हूँ आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप और भी आगे जाएं और भी बुलंदियां कायम करें और विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सेफ न्यू ईयर। अभी भी हमें सेफ रहना है, यही संदेश बच्चों को भी देना है कि जब तक टीके नहीं लगते हम सबको थोड़ा सा सहमति रहना पड़ेगा। बट इतनी देर और इतनी दूर हम लोग आ गए हैं तो ज़रूर हम लोग आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे। Thank you very much for inviting me here. It's a pleasure and wish you all the very best in the coming year. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Very, very happy New Year to you, and thank you for your unconditional support. Thank you. I'd now like to invite an SRG, Bhavna Pandey ma'am from Saharanpur, जो कि वीडियो के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर करेंगी। सभी को नमस्कार। मैं एसआरजी सहारनपुर भावना पांडे
आज मिशन प्रेरणा से संबंधित अपने अनुभवों की यात्रा को साझा करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विभाग में वर्तमान में मिशन प्रेरणा गतिमान है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय महानिदेशक महोदय के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम सभी अपने अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। इस यात्रा में वास्तव में बहुत सारे अनुभव हुए, कुछ खट्टे कुछ मीठे। किसी भी कार्य को करने के लिए कई बार बहुत सी कठिनाइयों, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है कि आप समस्याओं को ज्यादा महत्व देते हैं या उनके समाधान को। हमारे जनपद सहारनपुर में हमारे वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वह डाइट प्राचार्य सर रहे हो या हमारे आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, उन्होंने हमेशा अपने ऊर्जावान उद्बोधनों से और विचारों से हम सभी को लगातार प्रेरणा दी है और यही समझाया है कि हम सभी उन बच्चों जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर विभाग में हैं, उनको प्रत्येक क्षण हमें ध्यान में रखना है कि हम क्या करें, कैसे करें कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। हमारा ध्यान इस बात पर फोकस रहे। वैसे भी हमारे माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय बहुत सकारात्मक भाव से हर एक शिक्षक से, एआरपी टीम से, एसआरजी टीम से, सभी से वार्ता करते हैं। जब भी उनके सामने कोई समस्या रखी जाती है, वो उसे यथासंभव हल करने का प्रयास करते हैं। मैंने भी अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से ही प्रेरणा लेते हुए समस्याओं से अधिक किसी भी मुद्दे के समाधान पर ज्यादा फोकस किया और उन्हीं पर कटिबद्ध प्रयास करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। और साथ ही मेरा ध्यान किसी भी बात को जटिल से जटिल बनाने की अपेक्षा उसको उसके सरलतम पहलू तक ले जाने की रही, ताकि मैं अपने शिक्षक साथियों को किसी बात को, किसी अवधारणा को कैसे आसान शब्दों में समझा सकती। कई बार अपने शिक्षक साथियों से कुछ बातें सुनकर गर्व का अनुभव होता है कि जब हमारे शिक्षक साथी कहते हैं कि आप बार बार हमारे विद्यालय में आकर अपना मार्गदर्शन, वहां पहुंचना हमारा सार्थक रहा। जब हम अपने सपोर्टिव सुपरविजन के लिए अपने विद्यालयों में जाते हैं और अपने वहां के बदले हुए रूप को देखते हैं, तो सही मायनों में बहुत गर्व का अनुभव होता है कि हम उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं। जब हमारे आसपास के राज्यों से हमारे जनपद में आने वाले शिक्षक यह बताते हैं कि इस कोविड काल के दौरान उन राज्यों के विद्यालयों में क्या दयनीय स्थिति हो रही है, उनके प्रांगण में बड़ी बड़ी घास, दीवारों और दरवाजों पर दीमक तक लग गई है, वहीं दूसरी ओर हमारे विद्यालय हमारे शिक्षकों और हमारी सरकार के अथक प्रयासों की वजह से चमक रहे हैं। सभी के द्वारा साझा रणनीति बनाते हुए सबके साथ इस पावन कार्य को पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाते हुए हम सभी जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से कामना है। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ। पुनः आप सभी को नमस्कार। Thank you, ma'am. Bhagwat ji, would you like to share a few words of encouragement with us? Yeah. Good morning to Foster. Good morning, sir. And all the participants who have joined here. On behalf of InterOcean, I would simply want to say the hard work, the dedication, the motivation which the team, the Foster and for the team is doing. My hats off to that. And my wish, my prayer that the theme which they have started, Meri Shiksha, Mera Desh, Sarthak Shiksha, Mera Desh. I hope the dream come true based on their motivation and dedication, and wish you all the best to the Post and for the team. Thank you and wish you a happy new year. Thanks, ma'am. Thank you, sir. Very happy new year to you, and thank you for all your support. I'd now like to invite Neetu Yadav ma'am
who is an SRG from Bagpat, to please come and share a journey with us. सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीतू यादव जनपद बागपत से एक एसआरजी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने एवं पूरे देश में उत्तर प्रदेश राज्य को एक उदाहरण व प्रेरक बनाने के उद्देश्य को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम, जिसका नाम है मिशन प्रेरणा, के सहयोगी के रूप में कार्य कर रही हूँ। यह अभियान मेरे लिए बहुत ही अनोखा पटल रहा है। एसआरजी बनने से पूर्व मुझे लगता था कि सरकार द्वारा चलाया गया यह अभियान भी पूर्व की भांति आई योजनाओं की तरह आरंभ में तो जोर शोर से चलेगा, सक्रिय भी होगा, और लेकिन बाद में शायद इस पर इतना ध्यान ना दिया जाए। साथ ही एक यह भी आशंका थी कि यह योजना शायद अध्यापकों की स्वतंत्रता और सम्मान का भी हनन कर सकती है, और इसी तरह सही जानकारी और ज्ञान के अभाव में मैं इस योजना का विरोध भी करती थी। मातृ विभागीय आदेश मानकर 5 जनवरी 2020 पद नीतू मैम आप म्यूट हो गए हैं। हेलो, हाँ जी मैम सॉरी टू टेक्निकल एरर। हाँ जी, एसआरजी टीम का हिस्सा बनकर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए मैंने यह यात्रा आरंभ की। इस कार्य को लेकर मैंने पग पग पर अलग अलग अनुभव प्राप्त किए। एसआरजी बनने से पूर्व पहले मुझे लगता था कि मेरे विद्यालय के बच्चे और मेरा विद्यालय ही मेरे कार्य दायित्व का केंद्र थे, किंतु आज पूरे जनपद के विद्यालय एवं उनके बच्चे मेरे विद्यालय के कार्य और दायित्व में शामिल हो गए हैं। इसी तरह तब मैं केवल अपने विद्यालय को ही आदर्श बनाने का प्रयास करती थी, लेकिन अब जनपद के साथ साथ संपूर्ण प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरक बनाने का स्वप्न देखती हूँ। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं, हमारे जनपद में उनका कितना अनुपालन हो पाया या कितना नहीं, इस पर कार्य करना और यह हमारा कार्य है। अपनी इस जर्नी के आरंभ में मुझे इस योजना को लेकर बहुत सी आशंकाएं थी, कई सवाल थे जो मेरे मन को घेरे रहते थे, जैसे इसकी क्रियाशीलता, सक्रियता एवं सफलता, इससे जुड़े कार्य एवं दायित्व को पूर्ण कर पाना, अपने परिवार और विभाग के कार्यों में सामंजस्य बिठा पाना, और सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगती थी कि अपने अध्यापक साथियों को मैं इस कॉन्सेप्ट के लिए कैसे कन्विंस कर पाऊंगी। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। ऐसी ही उलझी मानसिकता के साथ मैंने अपनी टीम के साथ इलाहाबाद में 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया। मैं इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण ने न केवल मेरी पर्सनल मानसिकता को बल्कि प्रत्येक पल पर सकारात्मकता एवं उत्साह से भर दिया था। वहां मैंने अपनी टीम के साथ प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखा, और शिक्षा के साथ शिक्षा के लिए कैसे कार्य किया जाता है, ये मैंने अपनी प्रशिक्षण टीम से सीखा। जीवन की सभी चुनौतियों का आसानी से, सरलता से, पॉजिटिविटी के साथ सामना करना भी सीखा। और मैं सबसे पहले अपनी प्रशिक्षण टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने मेरे मन में प्रतिपल उठने वाली जो आशंकाएं थी उन्हें दूर कर दिया। मेरे और कार्य दायित्व को पूर्ण कर पाने को लेकर और भी बहुत से सवाल थे, लेकिन उन्हें मेरी एसआरजी टीम के मेंबर्स अमित कुमार मौर्य जी एवं श्रीमती श्वेता वर्मा जी के सहयोगी और सानिध्य से परिपूर्ण व्यवहार ने दूर कर दिया। मेरी टीम ने प्रतिपल मेरे मन में प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने का विश्वास जगाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ग्रेट एसआरजी टीम। अपने प्रशिक्षण में प्राप्त किए गए ज्ञान एवं अपनी एसआरजी टीम के साथ मैंने अपने जनपद में कार्य करना शुरू किया। अपनी टीम के साथ हमने बहुत से प्रयास किए, जैसे अपने जनपद के सभी साथियों से इस कॉन्सेप्ट को अवगत कराना, 3 मॉड्यूल की ट्रेनिंग देना, स्कूल टू स्कूल जाकर उनको समस्याओं का समाधान करना, और ऐसे बहुत से प्रयासों के कारण ही आज मेरे जनपद में न कुछ केवल एसआरजी या कुछ एआरपी या कुछ संकुल शिक्षकों की छोटी सी ही टीम नहीं है, बल्कि
प्रत्येक अध्यापक के रूप में सहयोगी, सक्रिय एक अध्यापक साथियों की एक बहुत बड़ी विशाल टीम है, जिसके साथ हम अपने जनपद में कार्य कर रहे हैं। एसआरजी बनने से पूर्व मुझे ये भी लगता था कि कुछ ही अध्यापक हैं जो पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य करते हैं, लेकिन इस कार्य का निर्वहन करते हुए हमारी टीम ने एक से बढ़कर एक नवाचारी, मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक साथियों का साथ पाया, जिनके विचारों एवं कार्यों से हम सब प्रेरणा ले रहे हैं। मैं अपने जनपद के परिषदीय बच्चों तक बुनियादी शिक्षा के वास्तविक रूप को पहुंचाकर प्रेरक बनाने के लिए सकारात्मकता और आशा, विश्वास के साथ कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ। प्रतिदिन स्कूल टू स्कूल जाने के लक्ष्य के साथ जनपद के सभी अध्यापक साथी, अभिभावक बच्चों से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपनी इस मुहिम में रसोइया, आंगनवाड़ी, स्कूल के एक्टिव बच्चे या जन समुदाय जो हमारा सहयोग देना चाहते हैं या जो शिक्षा के प्रति बहुत सक्रिय हैं, उन सबका भी हम सहयोग ले रहे हैं। अपनी टीम एआरपी, संकुल शिक्षक, प्रधानाध्यापकों के साथ साथ अपनी सभी योजनाओं के साथ का कार्य विभाजन करके हम सब इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और किसी कारणवश यदि ऑफलाइन हम प्रत्येक अध्यापक साथी या प्रत्येक अभिभावक प्रत्येक बच्चे से ना मिल पाए, तो हम लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन मीटिंग्स, यूट्यूब सेशन, वीडियो मेकिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिनसे हम कम से कम समय में छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने इस 1 वर्ष के वर्क पीरियड से मैंने सीखा कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम चाहें तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता है। अपनी मेहनत, लगन और विश्वास के साथ यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें, तो हम सब मिलकर निर्धारित समय से पूर्व ही अपने जनपद के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य को निर्धारित समय से पहले ही प्रेरक बना लेंगे। आप सभी के धन्यवाद के साथ साथ प्रेरक विद्यालय मेरी आस, सार्थक शिक्षा मेरा विश्वास। धन्यवाद। थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करी। अब मैं वीडियो के माध्यम से इनवाइट करती हूँ दिव्या हंस सर, जो कि एआरपी हैं बुलंदशहर में। सभी को नमस्कार। मैं एसआरजी सहारनपुर। नेहा, it's not this video, yeah. वास्तव में कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है इसमें। नहीं, बच्चे को हिंदी में पढ़ने में निपुण करना और उनको जो जोड़ घटा गुणा भाग साधारण से कोई विशेष चीज नहीं। सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ सभी मित्रों को। है नहीं, लेकिन बच्चा तो रेगुलर हो। कंपोजिट स्कूल रहीपुर बैरवा, ऑनलाइन व्यवस्था ही नहीं है। सर अपना माइक काइंडली म्यूट कर लीजिए प्लीज। साथी भूषण कुमार जी ने कभी कहा था कि हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये बदलाव मैंने अपने विभाग में, अपने कार्य क्षेत्र में महसूस किया। इस पद पर आने के बाद पूर्व में मैं जहाँ था वहाँ केवल अपने विद्यालय के बच्चों से, अपने स्टाफ से परिचित था, लेकिन इस पद पर आने के बाद मुझे नई नई जगह, नए नए साथियों से मिलने का मौका मिला, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। तो देखा कि हमारे जो साथी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। और इस पद पर आने के बाद जो हमारे सामने मुख्य चुनौती थी वो ये थी कि कोरोना काल में जब पूरा विश्व अस्त व्यस्त है, इन विषम परिस्थितियों में तकरीबन 1 साल हमें हमारे बच्चों से दूर हुए हो चुका है। तो इन विषम परिस्थितियों में हम अपने बच्चों से संवाद कैसे स्थापित करें, उन्हें शिक्षा की धारा में कैसे लेकर। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने डीजी सर का, विजय किरण आनंद जी का, कि उन्होंने जो ये मिशन चलाया है और मिशन के तहत जो क्रियान्वयन, जिसका क्रियान्वयन हमारे अध्यापक बंधु, हमारे शिक्षक संकुल साथी कर रहे हैं और पूरी जो टीम वर्क की तरह कार्य किया जा रहा है,
विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। इन विषम परिस्थितियों में ऑनलाइन पाठशाला के द्वारा चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन कर रहे हैं या रेडियो टीवी पर जो कंटेंट प्रसारित हो रहे हैं उससे हमारे बच्चों को लाभान्वित करा रहे हैं, और उससे अलग भी अपना आपको सुरक्षित रखते हुए, बच्चों को सुरक्षित रखते हुए आप जो संवाद स्थापित कर रहे हैं अभिभावकों से और जो कंटेंट है बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं चाहता हूं आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी जंग है, जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। साथियों, बड़ी बात इन सब परिस्थितियों में जो मुख्य चुनौती थी हमारे सामने वो यही थी कि शिक्षा की धारा से बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, और काम किया बड़ी कुशलता के साथ हमारे शिक्षक साथियों ने, हमारे शिक्षक संकुल साथियों ने जो जितने भी नवाचार उन्होंने किए, जो भी क्रियाकलाप उनके द्वारा अपनाए गए, बच्चों को इस धारा में लाने के लिए विशेष रूप से आभारी। और आपके लिए मेरे जहन में सिर्फ इतना ही आता है, कोई बतलाए या फिर क्या असंभव है जमाना, अगर कुछ ठान लो मन में कहो फिर क्या नहीं होता। विजेताओं की जननी है हमेशा भूमि भारत की, पराजय के लिए कोई यहाँ पैदा नहीं होता। तो आप एक योद्धा के तौर पर जो मैदान में उतरे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से हम सभी सफल होकर लौटेंगे। जो मिशन, जो टारगेट हमारे सामने है, उसे हम, उस सपने को हम एक दिन साकार करेंगे। और इस मिशन में हमारे साथ जो संस्था जुड़ी हुई है फोस्टर एंड फोर्ज, इस संस्था का भी विशेष रूप से आभारी हूँ, और विशेष रूप से शीतल मैम जी का, जिन्होंने हमारे साथ गांव गांव जाकर जन जागरण की अलख जगाकर कि बच्चे शिक्षा से जुड़े, मोहल्ला पाठशाला का भी आयोजन हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा किया जा रहा है, और इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है हमारी इस संस्था द्वारा। और जितनी भी टीम हमारी इस संस्था की है फोस्टर एंड फोर्ज की, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही जो भी सुविधाएं प्रोवाइड उनकी तरफ से कराई जा रही हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालयों के लिए, मैं गुजारिश करता हूँ जो भी बेहतर और हो सके कीजिएगा। मैं आप सभी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, और अंत में हमारे सभी साथियों से एक निवेदन करता हूँ कि भ्रमित कर दे हमें जो पथ चलो वो पथ बदलना है, भ्रमित कर दे हमें जो पथ चलो वो पथ बदलना है। उजाला बांटना चाहूँ तो दीपक तुल्य जलना है। तो चलो हासिल न जब तक प्रेरणा के लक्ष्य हो जाए, वो दृढ़ संकल्प इस पथ पर हमें अविराम चलना है। वो दृढ़ संकल्प इस पथ पर हमें अविराम चलना है। Thank you, sir. Thank you for sharing your journey with us. I'd now like to invite Sunita ma'am from Max India Foundation to please share a few words with us. Hi, good afternoon, everyone. I'm sorry I couldn't join in the beginning. I joined around 11:30. Or is it okay if I talk in English? That's fine, ma'am. Not a problem. So thank you so much for inviting me. And as Mohini ma'am said, that we are very, very happy and proud to be associated with Foster and Forge Foundation. You all are doing remarkable work, and it's amazing to hear all the wonderful journeys shared by all the teachers. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप अपने अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने schools में. ये continue रखे, और our good wishes and blessings with all of you for the new year and for always. Thank you so much. Thank you, Sunita ma'am, for sharing the words of encouragement, and a very, very happy new year to you. I'd now like to invite Meghna, our founder, to please share a few words of encouragement. Meghna, over to you. थैंक यू सो मच जैसिका। आज गर्व से, खुशी से और ह्यूमिलिटी से भी मेरा दिल भर गया है। आई जस्ट वांट टू शेयर कि जब हमने 2020 शुरू किया था और 2020 के जो कुछ शब्द हमने शुरू में सुने, पैंडेमिक, कोरोना, और अभी 2020 जाते जाते वैक्सीन के कुछ शब्द हमने बहुत सुने, लेकिन मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब जब हमारे टीचर्स से, बच्चों से,
अधिकारियों से, सबसे मिले, तो उनकी बातचीतों में कुछ ऐसे भी हमने शब्द सुने, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनलाइन मीटिंग्स, हमारे बच्चे, लर्निंग लॉस नहीं होना चाहिए, आउटरीच, जन आंदोलन, प्रेरणा लक्ष्य, KPI, प्रोसेस अध्यरेंस, डेटा गवर्नेंस, स्टेक होल्डर्स, माहवार बैठकें, मिशन, कटबंध प्रयास। ऑन रिफ्लेक्शन, मेरा बिगेस्ट टेक अवे हम सब के साथ जो जुड़ने का जो मुझे मौका मिला, हमारी टीम को मौका मिला, मेरा पर्सनल टेक अवे 2020 के लिए यही रहेगा कि हम लोग एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी, साझा मानवता, जिसको हम लोग अपने मिशन प्रेरणा में वन टीम वन ड्रीम भी कहते हैं, और ये हमने एक्शन में देखा कि नेवर गिविंग अप नो मैटर व्हाट कैसा दिखता है। हमारे टीचर्स ने बिल्कुल शुरुआत में कोरोना के टाइम कंट्रोल रूम संभाला, मिड डे मील के जो कम्युनिटी में खाना बट रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया। तो बहुत आगे बढ़ के जो हम सब ने प्रयास किया है, बिल्कुल भी इस भाव से कि महामारी हमारे प्रयासों को नहीं रोक पाएगी, उस भाव को, उस वैल्यू को, आज उस वैल्यू का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आगे 2021 के लिए हमने जो इतने ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ होप एंड करेज सुनी है, उनको बिल्कुल याद रखें और बार बार सुने, क्योंकि जो स्किल है और विल है वो हमारे पास है। तो 2021 के लिए इन्हीं भावों के साथ, रेजिलियंस, माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड के साथ हम अपने कदम आगे रखें। हमारा लक्ष्य बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं, और हमें आगे बढ़ते जाना है। अब्दुल कलाम जी ने हमें कहा है कि ड्रीम्स आर नॉट समथिंग यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर समथिंग दैट डोंट लेट यू स्लीप, एंड यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो मैं आप सबको एक बहुत सुनहरा सपना 2021 के लिए विश करती हूँ, और हम सब इस सपने को एक साथ पूरा करेंगे। आपके परिवार वालों को विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ, लव, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। आप जो भी अपने लिए चाहें आपको 2021 में मिले। एंड इस विशेस के साथ I want to pass it back to you, Jessica. Thank you so much. Thank you, Meghna. I'd now like to invite अगर कोई teacher कुछ कहना चाहे, please, the floor is open, and we'd really like to hear from you. So please do share. Javed. Deepika ma'am has raised her hand. Okay. Hello, ma'am. Deepika ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, all of you. मेरा नाम दीपिका गोयल है और मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में न्याय पंचायत बिसरख में शिक्षक संकुल के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं शिक्षक संकुल के पद पर आई थी तो मुझे कैसा लगा था। तो जब मैं आई थी तो मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं शायद इसे नहीं कर पाऊंगी, तो थोड़ा डर गई थी। लेकिन तब मुझे लगा कि इसे एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। देखते हैं, आगे कोशिश करते हैं कि कर सकते हैं या नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो जब मैंने इस पर पहली बार कार्यभार लिया था तो इसमें पहले 3 घटक थे, उनमें से 2 मेन थे कि अपने विद्यालय को प्रेरक बनाना, आदर्श बनाना, और दूसरा था अपने शिक्षक संकुल साथियों के साथ मीटिंग करना, मंथली मीटिंग करना। तो मुझे लगा कि खुद काम करना ज्यादा आसान है और दूसरों को कुछ कहना, उनको मोटिवेट करना और उनसे कुछ करवाना या अपनी बातें उनके साथ शेयर करके और कोई प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर भी मैंने इसको एज ए चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। तो मैंने देखा कि पहले मैं बोल नहीं पाती थी किसी भी स्टेज पर जाकर। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एज ए फैसिलिटेटर जो एक स्किल थी वो मुझ में थी, मुझे पता ही नहीं था। तो जब मुझे ये पता चला कि मैं एज ए फैसिलिटेटर एक की तरह से मैं बोल सकती हूँ और सबको इम्प्रेस कर सकती हूँ या अपनी बात पहुंचा सकती हूँ अच्छी तरीके से, तो मुझ में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। फिर मैंने अपनी जो फर्स्ट मीटिंग की थी उसके बाद मैंने उसका जो है शीतल आर्या मैम है जो फर्स्ट एंड फोर्थ ग्रुप की हमारी प्रेरणा सारथी के रूप में जुड़ी हुई हैं, बहुत मोटिवेशनल पर्सन है वो।
उनसे फिर मैंने इस मीटिंग को रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे लगा कि मैंने क्या अच्छा किया था और मैं क्या अच्छा कर सकती थी और क्या बेहतर कर सकती थी। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं पिछली मीटिंग में खुद बोल रही थी, नेक्स्ट मीटिंग में मैंने प्लान बनाया कि मैं सभी साथियों को बोलने का मौका दूं, कि वो भी अपने व्यूज और अपने पॉइंट्स रखें, जिससे हमें फायदा हो, क्योंकि सभी के अपने अपने अलग अलग व्यूज होते हैं और हम रोज हर किसी से कुछ नया ही सीखते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग में फिर मैंने क्या किया कि जो मॉड्यूल्स थे उनको मैंने उन टीचर्स में डिवाइड किया कि वो उन पर अपनी समझ बनाएं और अपने अपने पॉइंट्स लिख करके जो उन्होंने समझे वो हमसे शेयर करें। तो जब हमने आपस में शेयर किए तो इस तरह से हमें एक तो मॉड्यूल की समझ विकसित हो गई और एज ए फैसिलिटेटर उन टीचर्स को भी मौका मिला कि वो आगे आए और उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शीतल आर्या मैम ने ये मुझे इस तरह का कार्य करने का जो है एक तरीका बताया। फिर नेक्स्ट मीटिंग में जो थर्ड मीटिंग में उन्होंने बताया कि और आप आगे बढ़िए, तो मैंने डाइट प्राचार्य सर को अपने मीटिंग में बुलाया कि जिससे वो भी हमें कुछ मोटिवेशन दे सके और मोटिवेट कर सकें। तो जब उन्होंने, और बल्कि सिर्फ वही नहीं, सभी एआरपी, सभी एसआरजीज और सारे शिक्षक संकुल और उनके स्कूल्स के सारे टीचर्स हमारे साथ उस मीटिंग में प्रेजेंट हुए और सबने अपने अपने व्यूज उसमें दिए और डाइट प्राचार्य सर ने हमें भी जो है बहुत अच्छा बताया प्रेरणा मिशन के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हम एक कदम और हर स्टेप में एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह हम हर मीटिंग में और हर महीने कुछ कुछ नया करके आगे बढ़ते रहेंगे, एक सकारात्मक दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे और एक प्रेरणा मिशन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमें मोटिवेट भी किया। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? और कोई शेयर करना चाहेगा? सोनवीर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? सोनवीर सर? सर, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को क्लिक करके। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम पूरे प्रदेश स्तर पर गतिमान है और उसी क्रम में जनपद हापुड़ भी अपना विशेष योगदान दे रहा है। सभी एसआरजी टीम, एआरपी टीम पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रही है और उसी के अनुरूप हमारे प्रेरणा सारथी के रूप में भावना उपाध्याय, रजनीश यादव जी भी समय समय पर अपना फीडबैक देते रहते हैं और हमसे संपर्क भी करते रहते हैं समय समय पर, जिस क्रम में हमारा जनपद हापुड़ प्रदेश स्तर पर टॉप 5 में बना रहता है। और उसी क्रम में मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि 5 जनवरी 2020 को जब एसआरजी की नियुक्ति हुई थी तो उससे पहले एबीआरसी की पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए गए थे। तो वहाँ पर मेरे से एक क्वेश्चन किया गया था कि आप एबीआरसी क्यों बनना चाहते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो दिया था मैंने, उस समय मेरा वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि उस समय को देखते हुए वो जो मेरी इच्छा थी, मनो इच्छा थी, वो आज सफल होती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे सीखने का भी मौका मिल रहा है और सिखाने का भी मौका मिल रहा। कोई लिमिटेशन नहीं है कि केवल मैं अपने विद्यालय तक ही सीमित हूँ। और ऐसा जो अनुभव हुआ है इस फील्ड में आने के बाद हुआ, जब एसआरजी के पद पर मैं अपने जनपद में कार्य कर रहा हूँ,
तब हुआ है। और हमारे जनपद में सभी स्कूलों में प्रिंट रिच मटेरियल इतनी मतलब TLM ऐसे बने हुए हैं कि बच्चा स्वयं करके सीख सकता है। अगर अध्यापक की भी कमी है तो ऐसे ऐसे TLM का निर्माण हमारे अध्यापकों के द्वारा किया गया है और उसी से मोटिवेट होते हुए दूसरे विद्यालय भी उनसे प्रेरित होते हुए अपने विद्यालयों में उसी तरह का या उसके अकॉर्डिंग TLM बनाकर बच्चों के लिए लर्निंग लेवल के लिए जो है मार्ग बना रहे हैं और कहीं ना कहीं मिशन प्रेरणा के कार्यक्रम को सफल और क्रियान्वित कर रहे हैं। कुछ पोस्टर और पिक मैंने भावना मैडम को शेयर की थी। हो सकता है कि भावना मैम ने PPT के माध्यम से शेयर भी की होंगी। मुझे समय नहीं मिल पाया था कि मैं अपनी कोई बात शेयर करने के लिए कोई पहले से तैयारी करके, क्योंकि मुझे लिंक अभी मिला था तो इसलिए मैं तुरंत ही जुड़ पाया हूँ। तो एक ये है कि हमारे यहाँ एक ऐसे मतलब साइंस लैब के बारे में सुना होगा, लेकिन एक लर्निंग लैब का अगर देखा जाए तो हमारे जनपद में उसका निर्माण हो चुका है और बच्चे स्वयं करके देख के, अगर अध्यापक भी नहीं है, टच करके महसूस करके उन TLM के माध्यम से अपने लर्निंग लेवल को बना सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। थैंक यू। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि एक प्रोग्राम था तो उसमें बैठा हुआ था जी। थैंक यू सर। आपने एक नया वर्ड हम सबके साथ शेयर किया, लर्निंग लैब। तो हो सकता है कि हमारे साथ जो भी टीचर जुड़े हैं उन्हें एक नया आइडिया आपसे मिला, लर्निंग लैब कैसे हम अपने स्कूल्स में बना सकते हैं। तो विल डेफिनेटली शेयर दिस आइडिया विद अदर्स आल्सो। थैंक यू सर। मैंने आपको पोस्टर शेयर किए थे, अगर आपने PPT बना दी हो तो आप सभी को PPT के माध्यम से दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं जरूर शेयर करूंगी ग्रुप्स पे वो PPT और वो जो भी आपने फोटोग्राफ्स मुझे दिए हैं, मैं उस पे वर्क कर रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं जरूर शेयर करूंगी ग्रुप्स में। जी। हमारे सभी 22 डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स के साथ जरूर शेयर करूंगी सर, ताकि सबको ये आइडिया मिले। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस। एक बार सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोहनवीर सिंह, SRG जनपद हापुड़। थैंक यू सर। Thank you, sir. Over to you now, Haseeb. हेलो। अंत में मैं फोस्टर एंड फोर्ज की तरफ से हमारे बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी संस्था पर विश्वास रखते हुए हमें अपने स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट के साथ काम करने का मौका दिया। मुझे आशा है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं और आगे भी आपका सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं हमारे पार्टनर्स मैक्स इंडिया फाउंडेशन, इंटर रोशन एंड राम कोहली फाउंडेशन, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी हमारे काम पर विश्वास किया और हमारा साथ दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे टीचर्स का, जिन्होंने हमारे साथ ये सीखने सिखाने का सफर जारी रखा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 जा रहा है और 2021 आ रहा है। 2021 में मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर अपने यूपी को प्रेरक यूपी बनाने की जो जर्नी है उसको साझा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइनिंग टुडे। मैं अपनी तरफ से और पूरी फोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन की तरफ से सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय आज की मीटिंग के लिए दिया। आप सभी लोगों की सहभागिता ने हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में 4 चांद लगा दिए। थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone. Thank you so much. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you everyone. Thank you. All the best. Happy New Year to all of you. Thank you. Happy New Year. Thank you, sir. Happy New Year. To all of you. Thank you, Meenakshi ma'am. Thank you, ma'am.